शॉर्टकट एक्टिंग का जो मेथड आ गया ना कि क्रैश कोर्स आप कर लो 1 महीने का, 15 दिन का, 3 महीने में एक्टर बना देंगे, यूँ बन जाएंगे, ये सब शॉर्टकट की जो चीज़ें। एक बात बताओ, आप एक डिग्री लेने के लिए आपको इंजीनियरिंग करने के लिए 4 साल लगते हैं, उसके बाद उसकी मास्टर वगैरह करते हो, आप एमटेक वगैरह करते हो 2-3 साल लगते हैं। तो आपको लगता है कि दुनिया का टफेस्ट फील्ड एक्टिंग किसी दूसरे के चरित्र को जीना इतना ईजी है कि आप 1 महीने में कर लोगे, 15 दिन में कर लोगे, और उसकी कोई पढ़ाई लिखाई नहीं होगी। सबसे ज़्यादा पढ़ाई लिखाई होती है, सबसे ये ज़्यादा सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि कई सारे लोगों को यही भ्रम होता है कि ड्रामा में या नाटक में कोई पढ़ाई नहीं होती, कुछ पढ़ना लिखना नहीं पड़ता है, सिर्फ आपके अंदर वो अदाकारी होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि पढ़ के वो अदाकारी आती है धीरे धीरे। मान लीजिए चलो अदाकारी है, बाय बॉर्न बोलते लोग अभिनय है आपके अंदर, लेकिन उसको निखारने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, पढ़ना लिखना पड़ता है। अगर आप अभिनेता हो तो आपको कैरेक्टर्स कहाँ से लेके आओगे? आपको मान लिया कि मैंने बोला कि एक रोल है और ये ऐसा ऐसा रोल है और ऐसा ऐसा काम करना है, तो वो कैसे कर दोगे आप? जब आपके पास पढ़ाई लिखाई होगी, उस चीज़ की, उस कैरेक्टर की साइकोलॉजी होगी, वो साइकोलॉजी कहाँ से आएगी? आपने देश दुनिया अपने आसपास वो सारी चीज़ें देखी होंगी, पढ़ी होंगी, सुना होगा, तब जाके उन चीज़ों को आप इम्प्लीमेंट कर पाएंगे ना, उस चीज़ को आप लेके आ पाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक एक्टर का पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, MPSD में जो ट्रेनिंग हुई और इसके पहले जो आप थिएटर करते थे उसमें क्या अंतर दिखा? बहुत अंतर है, क्योंकि हम बाहर ग्रुप्स वगैरह में काम करते हैं तो वहाँ क्या होता है कि 2-3 घंटे की रिहर्सल होती है, आप जाते हो, आप सारे लोग मिलते हो, बातचीत होती है, फिर आप स्क्रिप्ट रीडिंग वगैरह करते हो, रोल वोल डिस्ट्रीब्यूट वगैरह होता है और आप उसकी प्रैक्टिस करते हो। लेकिन जब आप किसी ड्रामा स्कूल में जाते हैं, तो ड्रामा स्कूल में जब जाते हो तो आपको पर्टिकुलर हर चीज़ की विधिवत ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको स्क्रिप्ट रीडिंग करनी है तो उसकी ट्रेनिंग क्या है, आपको कोई रोल का क्राफ्ट तैयार करना है कि आपको रोल दे दिया कि मान लीजिए कि माइथोलॉजिकल रोल है, अब आपको बोला भगवान राम बनना है, भगवान राम को हम लोग पूछते हैं लेकिन हमने देखा तो नहीं, लेकिन सबके अंदर उनको लेके एक आस्था है, तो आप इमेजिन करते हैं, सोचते हैं कि भगवान राम हमारे होते तो कैसे होते हैं। वो इमेजिनेशन करने के लिए, उस कैरेक्टर की साइकोलॉजी को समझने के लिए, उस कैरेक्टर को पोर्ट्रे करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बिल्कुल बहुत सोचना पड़ता है, बहुत समझना पड़ता है, और उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको अपनी वेद पुराण उपनिषद कि उसमें भगवान का चरित्र कैसे दिखाया गया है, कैसा लिखा गया है उनके बारे में, तब उनसे रेफरेंसेस लेके आप मेहनत करके उस कैरेक्टर को प्ले कर पाते हैं, पोर्ट्रे कर पाते हैं जी। तो यही एक तैयारी करनी पड़ती है आपको पूरी की पूरी। और आजकल जैसे पहले जब कलाकार होते थे तो वो 2 तरह के कलाकार थे, एक रंगमंच के होते थे, एक फिल्म या टीवी के होते थे। अभी तीसरी चीज़ आ गई है OTT। ये तीनों की अभिनय में क्या फ़र्क है? मीडियम जो है अलग अलग है, अभिनय सेम है लेकिन मीडियम अलग अलग है। रंगमंच एक अलग मीडियम है, टीवी एक अलग मीडियम है, और फिल्म या वेब सीरीज़ एक अलग मीडियम है। तीनों पे काम करना टोटल अलग है। थिएटर में तो हम ऑडियंस हमारे सामने होती है, तो हम उसको सुना के, हमारी आवाज़ उसके पास तक चली जाए, उसको बोल के लाउडली परफॉर्म करते हैं, उतना हम सेटल नहीं करते। और जब टेलीविज़न में काम करने जाते हैं तो आजकल के हिंदी टेलीविज़न तो आपने देखा ही होगा कैसे वो ड्रामा कैसे बनते हैं, डेली सोप्स जो होते हैं, और फिल्मों में आपको कई सारी फिल्में आपको बहुत सेटल, और वेब सीरीज़ तो बहुत सेटल हो रही है, बहुत सेटल काम करना पड़ता उसमें, बहुत सेलेक्टेड काम करना पड़ता, तो बहुत ही रियल, बहुत ही नेचुरल, जो फेलोशिप की हमारी बात हो रही थी कि आपको जो फेलोशिप मिली है रियल नेचुरल, तो बहुत रियल और नेचुरल होती है। मुझे लगता है कि थिएटर में आदमी रियल होता है, वेब सीरीज़ में नेचुरल हो जाता है, और टीवी में तो ड्रामा होता है। बिल्कुल, ये एक नया अंतर हमें पता चला। ये जो मैंने फील किया, और दूसरे भी बोलते हैं ये चीज़, दूसरे गुरु लोग जो हैं वो लोग भी बोलते हैं ये बात। बिल्कुल। दर्शकों, आप देख रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम युवा समय में हूँ आपका दोस्त नीरव, और हमारे साथ हैं श्री हिम्मत गोस्वामी जी, और आज इनसे हमने बहुत सारी बातें करी। हिम्मत जी, कार्यक्रम समापन की ओर है, तो आपसे जानना चाहता हूँ कि जो युवा या जो दर्शक हमें देख रहे हैं आज टीवी पर और आपसे इंस्पिरेशन ले रहे हैं, उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? और उन्हें अपनी अभिनय, मान लीजिए अभिनय की फील्ड में उन्हें जाना है, तो उन्हें क्या आप मैसेज देंगे, और जनरली आप क्या मैसेज देना चाहते हैं सभी को?
मैसेज क्या दूँ? मैसेज यही है कि अगर अभिनय के फील्ड में आप आना चाहते हैं या किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और किसी भी काम का कोई शॉर्टकट नहीं होता। तो आप शॉर्टकट के चक्कर में मत रहिए कि ये कर लूँगा तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। तो आप मेहनत करिए, थोड़ा सा रास्ता लंबा होगा लेकिन आपको पक्का बना देगा, और वो रास्ता आपको बहुत सारी चीज़ें सिखा भी देगा और बहुत तैयार कर देगा आपकी मंजिल के लिए आपको। तो आप मेहनत करिए, और जब आप मेहनत करेंगे तो मुझे लगता है कि आप बहुत ग्रो कर लेंगे। जब मैं छोटे से शहर से निकल के यहाँ पे आके और ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ। बिल्कुल सही कहा दोस्तों हिम्मत जी ने कि किसी भी काम का शॉर्टकट नहीं होता और हर काम के लिए मेहनत करनी पड़ती है। मुझे लगता है कि आज के हमारे इस सत्र का जो इस एपिसोड का जो जिस्ट भी निकला है, जो अर्थ निकला है, वो यही निकला है कि हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, किसी चीज़ का शॉर्टकट नहीं होता। और जब जागो तब सवेरा होता है, क्योंकि आपने ग्रेजुएशन के बाद जो है ये जाना कि मुझे अभिनय में जाना, और आज के समय पे आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो धन्यवाद हिम्मत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस शो में आए, हमारे दर्शकों से मुखातिब हुए, उनको आपने कई सारी चीज़ें बताई। और दर्शकों, हम फिर मिलेंगे अगले हफ्ते अगले एपिसोड में। हम फिर आपको किसी और शख्सियत से मिलवाएंगे। और अगर आपके आसपास भी कोई ऐसी शख्सियत है या आप खुद कुछ अच्छा कर रहे हैं समाज के लिए या युवा वर्ग के लिए, तो आप हमें इस पते पर हमें संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। सुभाष घाई, DD